हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जादव एंड द ट्री प्लेस, क्लास थर्ड इंग्लिश। ओके। One day, 16-year-old Jadov Peng was walking along the bank of a ब्रह्मपुत्र। एक दिन 16 साल का एक लड़का था जो एक ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे वो टहल रहा था। He reached a big empty place with no tree। और वह कहाँ पहुंचा? एक बड़ी सी जगह पर जहां तक दूर दूर पर कोई भी पेड़ पौधे नहीं थे, वो काफी खाली स्थान था। ओके। इट वॉज हॉट एंड ड्राई। वहां पर काफी धूप था और सूखे हुए जमीन थे। द सैंड वॉज पाउडरी एंड स्ट्राइप्ड। जो सैंड थे, बालू थे, क्या थे? वह सूखे हुए थे, पाउडरी थे। स्ट्राइप सैंड, पाउडरी सैंड मतलब सूखे हुए बालू। हाउ कुड सैंड बी स्ट्राइप्ड? आखिर में इस तरह बालू कैसे हो सकता है पूरे सूखे हुए, पाउडरी किस्म का? जादव वेंट क्लोजर। और उसके बाद क्या हुआ? जादव उसके पास गया। द ग्राउंड वॉज कवर्ड विथ स्नैक्स। जो वहाँ के सारे जमीन थे, वहाँ क्या थे? वो कवर्ड विथ स्नैक्स मीन्स सांपों से ढके हुए थे या लदे हुए थे। ओके। द फ्लड हैड ब्रॉट देम टू द बैंक्स। और जो नदी में बाढ़ आई थी उन सांपों क्या किया था? वो किनारे पर पहुंचा दिया था। ओके। द स्नेक डिड नॉट हिस और मूव और ट्राई टू बाइट जादव। और वो जो सारे सांप थे किनारे, वो बालू पर जो पसरे हुए थे, वो न हिस यानी फुफकार भी नहीं रहे थे, वो थोड़ा हिल डुल भी नहीं रहे थे, और ना ही वो जादव को काटने की कोशिश कर रहे थे। पुअर स्नैक्स, बेचारे सांप। दे हैड डाइड ऑफ द हीट। वे जो सारे सांप थे किनारे पर, नदी के किनारे पर, वे सब क्या हुए? धूप की वजह से या हीट की वजह से वो सारे मर चुके थे। इफ ओनली दे हैड सम शेड टू लाई इन। वह जादू सोचता है अगर इनके पास कुछ छांव होता, पेड़ के कुछ छांव होते तो काफ़ी अच्छा होता इनके रहने के लिए। इफ ओनली दिस नो ट्री, यानी ये सिर्फ इसलिए सारे सांप मर गए कि यहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे नहीं थे, इसलिए सारे सांप जो है मर गए। प्लेस हैड सम ट्री इन इट थॉट जादव। और जादव ने सोचा कि इस जगह पर कुछ न कुछ पेड़ होने चाहिए। अगर कुछ पेड़ पौधे यहाँ पर होते तो ये सारे सांप अभी तक नहीं मरे होते, अभी तक वे जिंदा होते। द डेड स्नेक्स मेड हिम वेरी सैड। और इसके बाद जादव ने सारे सांप को देखने के बाद, मरे हुए सारे सांप को देखने के बाद वो काफ़ी दुखी हो गया। ही वॉन्टेड टू डू समथिंग सो दैट नो मोर एनिमल वुड डाई लाइक दिस। और वह कुछ करना चाहता था, और वो ये नहीं चाहता था जिस तरह ये सांप मर गए हैं अब दोबारा उस तरह कोई सांप या कोई जानवर इस पेड़ की वजह से मरे। ही रन बैक टू हिज विलेज एंड कलेक्टेड ऑल द बम्बू शूट्स ही कुड कैरी इन हिज बैग। और क्या करता है जादव? फिर क्या करता? अपने गांव लौट जाता है, और इसके बाद वह बम्बू शूट्स मीन्स ए लिटिल प्लांट्स। ओके। छोटे छोटे बांस के पौधे को इकट्ठा करना वो शुरू किया, जो कि वो अपने बैग में कैरी कर सके। ओके। मोस्ट प्लांट्स वुडंट ग्रो इन ए हॉट सैंड। और ढेर सारे जो पौधे होते हैं वह हॉट सैंड यानी ज़्यादा धूप के जगह या मतलब ज़्यादा सूखे जगह पर वो पौधे ग्रो नहीं होते हैं। बट बम्बू वुड, लेकिन बम्बू एक ऐसा पौधा है जहाँ मतलब कहीं पर भी वो ग्रो हो सकता है, बड़ा हो सकता है। जादव थॉट द शूट्स टू द नो ट्री प्लेस एंड स्टार्टेड प्लांटिंग देम एवरीवेयर। और जादव क्या सोचा? वो सारे जो पौधे थे, शूट्स ऑफ बम्बू, वो क्या हुआ? उसको लेकर वो नो ट्री प्लेस यानी जहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं थे वहाँ पर पहुँचा। एंड ही स्टार्टेड प्लांटिंग देम एवरीवेयर। और वो क्या किया? वो सबको प्लांटिंग करना शुरू हुआ और पौधे लगाना शुरू कर दिया। इट वॉज हार्ड वर्क इन द हॉट सन। ये काफ़ी कठिन काम था क्योंकि काफ़ी ढेर सारा धूप था वहाँ पर, और इसलिए ये काफ़ी हार्ड वर्क था जादव के लिए। एंड इट्स टूक ईयर्स। और ये क्या किया? ये
सालों लग गए उसको प्लांटिंग करने में और पौधे लगाने में। द रिवर ग्रू थिन वन समर एंड फुले द नेक्स्ट, समटाइम्स ब्रिंगिंग मोर सैंड एंड समटाइम्स टेकिंग इट अवे। द रिवर ग्रू थिन्स वन समर्स, क्या हुआ, जो नदी था कभी कभी गर्मियों में ज़्यादा बाढ़ लाता था, कभी कभी वहाँ पे बाढ़ या मतलब पानी भी नहीं मिलते थे उस पौधों के लिए। हैवी रेन्स कम एंड वेंट बट जादव केप्ट प्लांटिंग, ज़्यादा क्या हुआ, बड़े बड़े बारिश आते रह गई, लेकिन जादव जो था वो केप्ट प्लांटिंग द ट्री, वो क्या करता रहा, पेड़ को लगाता रहा, वो हार नहीं माना। द बम्बू ग्रू स्लोली, जो बम्बू होते हैं, बांस होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत स्लो ग्रो होते हैं। एज इट ग्रो, जैसे बड़ा होते हैं, इट ब्रॉट साइड, जैसे ही बड़ा हो गया, इट ब्रॉट साइड, ये क्या लाया, ये काफ़ी छाँव लाए। एंड द साइड ब्रॉट इंसेक्ट, और पेड़ के छाँव की वजह से वहाँ पर ढेर सारे कीड़े मकोड़े आना शुरू हो गए। एंड द इंसेक्ट ब्यूरेड इनटू द ग्राउंड्स, और जो वो कीड़े थे वो क्या किए, जमीन को चालना शुरू किए। ओके, एंड द सॉइल अंडर द बम्बूज ट्री बिगेन टू चेंज, और जो बम्बू जहाँ पर बांस का पौधा लगा हुआ था उसके नीचे जो जमीन थी क्या हो गया, बिगेन टू चेंज, मतलब चेंज होने लग गया, क्योंकि वह पहले बलुई मिट्टी थी, बालू की मिट्टी थी, सैंड मिट्टी थी, बट ही स्टार्टेड टू बिकम ए ब्राउन रिच सॉइल। ओके, ओवर द ईयर्स, कई साल बाद, द ड्राई एंड वाइट सॉइल बिकम रिच ब्राउन सॉइल। ओके, काफ़ी दिन बाद, काफ़ी साल बाद जो सूखे हुए बलुई मिट्टी थी वो किसमें हो गई, एक ब्राउन रिच सॉइल हो गई, वो मतलब काफ़ी उपजाऊ मिट्टी बन गई, कीड़े मकोड़े के चलते, इंसेक्ट के चलते। जादव वाज नो लॉन्गर सैड, अब जादव को काफ़ी दुख नहीं था, बट ही वाजंट हैप्पी आइदर, और वो ज़्यादा खुश भी नहीं था। ही लुक्ड अराउंड हिज स्मॉल ग्रुप ऑफ बम्बूस ट्री, और वो अपने चारों तरफ जो छोटे छोटे पौधे थे बम्बू के उसको देखता रहता था। नाउ अप दैट द few tree places had lovely brown soil, he could plant different kinds of trees। अब वो देखता कि काफ़ी जगह जो पौधे लगाया था वो अब उसकी मिट्टी जो थी ब्राउन हो गई, अब उपजाऊ होने लगा। ही कुड प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज, अब वो क्या किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री को लगाना शुरू किया, ढेर सारे तरह का पेड़ को लगाना अब वहाँ पे शुरू किया। सो जादव वेंट बैक टू हिज विलेज एंड बिगेन कलेक्टिंग मनी मोर सीड्स एंड यंग ट्रीज। अब फिर से क्या करता है, जादव अपने गांव लौटता था, उसका यही काम था, अपने गांव लौटता था, वहां से ढेर सारे पौधे और बीज जो होती हैं पौधे की वो कलेक्ट करता था। एंड नाउ दैट द फ्यू ट्रीज प्लेसेस हैड लवली ब्राउन सॉइल्स, और कुछ पेड़ के पास जो होते थे काफ़ी अच्छे उपजाऊ मिट्टी होते थे। ही कुड प्लांट डिफरेंट काइंड ऑफ ट्री, और वहाँ पे क्या करता था, वो कई तरह के पेड़ भी लगाता था जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी बन गई थी, जहाँ पर ब्राउन सॉइल हो गए थे। जादव ब्रॉट हिज न्यू सैपलिंग्स एंड सीड्स टू द फ्यू ट्रीज, जादव क्या लाया, कुछ नए सैंपल लाए, कुछ नए सैपलिंग से ट्री लाए, ठीक है, सीड्स लाए, कुछ नए पौधे को वहाँ पर लगाने का ट्राई करता रहा। प्लेस एंड प्लांटेड देम ऑल राउंड, क्या किया, उस जो सारे बीज थे वो क्या किया, उसको लगाना शुरू किया चारों तरफ। इट वॉज हार्ड वर्क, ये काफ़ी हार्ड वर्क था। ओके, हिज बैक हर्ट, क्या करता है, उसकी इतनी पौधे मतलब मेहनत करता था कि हिज बैक हर्ट, उसकी पीठ जो रहती थी दुखने लगती थी। एंड इट्स टुक मनी ईयर्स, और ये क्या हुआ, काफ़ी ढेर साल लग गए इसको पौधे लगाने में। विलेजेस बिकम टाउन्स, जो वहाँ पे विलेजेस थे, जो जादव के गांव थे, वो क्या हो गए, एक शहर में तब्दील हो गई, एक शहर में बदल गया। द रिवर बिकम ग्रे, जो वो रिवर थी वो ग्रे कलर का हो गया। बट जादव इंसेक्ट फ्रेंड्स हेल्प टिल द सॉइल्स, और इसके बावजूद भी जो जादव पेड़ पौधे लगाया था उसके जो नीचे कीड़े मकोड़े रहते थे वो क्या करते थे, जमीन को उपजाऊ बनाने में काफ़ी हेल्प कर रहे थे अभी भी जादव को प्लांटिंग करने में। एंड हिज टाल बम्बू गेव हिम साइड एंड कूलेड द एयर, और जो बड़े बड़े अब पेड़ थे, जो बम्बू के पेड़ थे, वो क्या कर रहे थे, गेव हिम साइड, जो इंसेक्ट होते थे, कीड़े मकोड़े होते थे,
उनको क्या करता था, छांव देता था और उनको ठंडा बनाए रखता था। एंड जादव सून हिज प्लांट्स टुक रूट एंड स्टार्टेड ग्रोइंग, और जल्द ही क्या हुआ, जो जादव के पेड़ पौधे थे वो क्या होगा, स्टार्टेड ग्रोइंग, अब बड़े होने शुरू हो गए। एज दे ग्रीव दे स्प्रिट न्यू सीड्स, अब जैसे ही वो बड़े हो रहे थे उसके बीज भी बड़े हो रहे थे। एंड द न्यू सीड्स इन टर्न टुक रूट, और जो बड़े बड़े जो सीड्स थे वो क्या हो रहे थे, अब वो बदल रहे थे एक पौधे में। शूट्स बिकम ट्रंक्स, जो उसके छोटे छोटे बीज से छोटे छोटे पौधे थे वो ट्रंक्स यानी टहनियों में बदल रहे थे, उनमें से ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई थी। ट्रंक्स ग्रीव ब्रांचेस, अब जो छोटे छोटे उसमें ट्रंक्स थे उसमें ब्रांचेस होना शुरू हो गया। एंड द ब्रांचेस रिस्ट फॉर द स्काई, और जो ब्रांचेस जो थे वो अब आकाश की तरफ क्या हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। What was once a no tree place became a green money trees place, एक बार की बात था कि जहां पर उन नदी के किनारे एक भी पेड़ नहीं थे, लेकिन जादव ने वहां पर प्लांटिंग करना शुरू किया और वहां पर ढेर सारे ग्रीन ट्री हो गए इस तरह। ओके, एज द ट्री ग्रू इंसेक्ट केम, जैसे ही वो पेड़ पौधे बढ़ते थे क्या होता था, वहां पे कीड़े मकोड़े आने शुरू हो जाते थे। देन कम बर्ड्स, इसके बाद जब पौधे वहां पर बड़े हो गए तो देन इसके बाद क्या होते हैं, केम बर्ड्स, कुछ चिड़िया आती हैं उस पौधे पर बैठने के लिए, उस पेड़ पर बैठने के लिए। फर्स्ट केम स्मॉल बर्ड्स लाइक वार्बलर्स, वाइट टेल्स, पैराकिट्स एंड चैट्स, वहां पे कुछ पहले बड़े बड़े चिड़िया आई। टू ईट इंसेक्ट एंड फ्रूट, कुछ कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए और फल को खाने के लिए वहां पे पहले पहले चिड़िया आना शुरू हो गई। देन लार्ज बर्ड लाइक वल्चर, पेलिकैंस, हॉर्नबिल्स एंड द स्टॉक्स, और यहाँ पर बड़े बड़े क्या हो गए, चिड़िया भी आनी शुरू हो गई। दे फ्लू इन द फ्रॉम नियर एंड फार टू मेक देयर नेस्ट इन जादव ट्री प्लेस, अब वो क्या कर रही थी, वहां से दूर दूर तक उड़ती थी और उस पेड़ पर जादव जो जिसने पेड़ को लगाया था उस पेड़ पर अब घोंसला लगाना उन्होंने शुरू कर दिया था। नेक्स्ट केम द एनिमल डियर्स, rabbits, monkeys and later even large animals like buffaloes, elephant, tigers and lions, अब इसके बाद क्या होती है, अब जानवर भी आना वहां पर शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे एक प्लांटिंग किया था, अब वो प्लांटिंग छोटे छोटे पौधे नहीं, अब वहां पे एक तरह का फॉरेस्ट यानी जंगल बन चुका था, इसलिए वहां पे डियर्स यानी हिरन भी आना शुरू हो गए, रैबिट्स खरगोश भी वहां पर आ रहे थे, अब मंकीज बंदर भी वहां पर आ रहे थे, एंड लटर इवेंट्स लार्ज एनिमल्स लाइक बफेलोस, वहां पर भैंस भी आना शुरू हो गई, एलिफेंट और हाथियां भी वहां पे आते थे क्योंकि वो काफी बड़ा बन गया था जंगल की तरह। टाइगर्स एंड रियोन्स, फाइनली देयर कम द स्नैक्स, और लास्ट में क्या हुआ, वहां पे सांप भी आने शुरू हो गए। दे कूलेड देमसेल्फ इन द सैड ऑफ अ जादव ट्री, ओके, वे क्या करते थे, जो सांप आते थे वो अपने आप को क्या करते थे, जादव ट्री जो लगाया था उसके नीचे अपने आप को ठंडा करने के लिए रहते थे। वेन जादव सा द स्नैक्स, जब जादव सांपों को देखता था कि वहां पे आके अपने आप को ठंडा कर रहे हैं, अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं, ही शट डाउन, वो बैठ जाता था। एंड क्राइड हैप्पी टीयर्स, वो अपने खुशी के आंसू रोने लगता था उन सांपों को देखकर, क्योंकि सांप एक समय था कि वहां पे ढेर सारे सांप मर गए थे बिना पेड़ की वजह से, अब वहां पे जो है उस जंगल में सांप भी आना शुरू हो गए, और उन सारे चीजों को, उन सारे सांपों को देखकर जादव जो रोने लगता था खुशी के आंसू की, मेरा सपना पूरा हो गया, मैंने काफी मेहनत किया है इस फॉरेस्ट को लगाने के लिए, और वह फायदा अब सारे कीड़े मकोड़ों या जानवरों या सांपों को मिल रहा है। हिज ट्री प्लेस हैड फाइनली बिकम ए फॉरेस्ट, और उसके जो सारे जो पेड़ लगाए थे अब वो क्या हो गया, एक तरह से फॉरेस्ट यानी जंगल में बदल गए थे। जादव इज नोन एज द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, जो जादव है जो प्लांटिंग किया था उसको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया अभी भी उसको माना जाता है, बिकॉज ही प्लांटेड ए फॉरेस्ट, बिकॉज क्योंकि वह जंगल को लगाया था, काफी पेड़ को लगाया था। ही इज ग्रोइंग ओल्ड, और वह काफी बूढ़े होता जा रहा था, बट स्टिल, लेकिन इसके बावजूद अभी तक प्लांट्स सीड्स एंड यंग ट्री इन ऑल द नो ट्री प्लेसेस ही सी, और वो अभी भी काफी जगह देखता था कि जहां पर पेड़ की आवश्यकताएं हैं और वहां पे
पेड़ नहीं होते थे। ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग बैक ऑल द ओल्ड फॉरेस्ट दैट हैव बीन कट डाउन। और वो क्या करता था, जो सारे जंगल कट चुके थे उनको भी वापस करना चाहता था, कि वहाँ पे भी चाहता था कि वो अच्छे से पौधे लगाए और उसको भी एक तरह से फॉरेस्ट बन जाए और काफ़ी तरह जानवरों को फायदा हो, अपनी लाइफ को क्या करें, व्यतीत करें। ही वॉन्ट्स टू होल वर्ल्ड टू बी हैप्पी। और वो क्या करता था, वो चाहता था कि सारी दुनिया खुश रहे, क्योंकि बिना पेड़ के हम लोग नहीं रह सकते हैं। लवली लॉट्स ऑफ ट्री प्लेसेस। और वो चाहता था सारे जगह पे सारे दुनिया खुश रहे और सारे जगह पे पेड़ पौधे हमेशा रहें। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।